ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के नैनों के नूरे रत्नों, अव्यक्त बाप दादा के राइट हैंड्स फरिश्ता स्वरूप बन करके जन जन की सेवा के निमित्त बनने वाले भारत तथा विदेश के कोने कोने में आप सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई, जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 8-10 हज़ार सेंटर्स से संबंधित हैं, आप सभी को विशेष बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सारे संसार के अंदर एक बहुत ही विशेष वायुमंडल बनाने में परमपिता परमात्मा शिव का और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का राइट हैंड बन करके सहयोग दिया है। और इसके अंदर देखा गया है कि सबसे बड़ा गुण जो सेवाओं में हर एक ने अनुभव किया होगा कि जितना निर्माणता अपने जीवन में होती है, उसके फलस्वरूप अनेकों का दिल जीत लेते हैं। मेरे सामने कुछ ऐसे मिसाल बड़ी सहजता से आते हैं। मधुबन के अंदर हमें सब प्रकार के अनुभव होते हैं। और आकर के जो हमारे भाई बहनें मधुबन में आते हैं, बाहर से आकर के जब अंदर पहुंचते हैं तो उनका जिस तरह से स्वागत होता है, जिस तरह से उनके लिए रहन सहन का, भोजन का सब प्रबंध होता है और उनकी सेवा होती है, जिसके लिए खास ज्ञान देने वाले भी सेवादारी टीचर्स भी बहनें हैं, भाई हैं, और उसके साथ में ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराने के लिए भी बनाने वाले और थाली परोसने वाले सभी हैं। और सभी बहुत आदर से, बहुत प्यार से आने वालों को उनकी सेवा करते हैं। जब ऐसा सेवाधारी अपना पार्ट बजाते हैं सेवा का, तो जो बाहर से आने वाले भाई बहनें हैं, भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों के द्वारा, वो इस बात को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी तो हमारी माताएं बहनें वो इतनी खुश होती हैं क्योंकि उनको सब चीज़ तैयार मिलती है। इसके लिए कभी कभी ज्ञानवान जो हमारे भाई बहनें हैं, वो ज्ञान की रीति से क्लास के अंदर भी बहुत प्यार से सुनाते हैं।
कि देखिए प्रकृति के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी तरफ थोड़ा अगर हमारा ध्यान जाए तो देखेंगे कि प्रकृति का दाता स्वरूप कितना है, कितनी नम्रता है उनके अंदर। एक मिसाल सामने आता है, कोई भी फल देने वाला जो भी पेड़ है उस पर बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं और फल पकने के बाद मनुष्य आत्माओं के ही काम आते हैं। लेकिन कहने में आता है कि आप वृक्ष की तरफ देखिए, आम का वृक्ष है या दूसरे वृक्ष हैं, उन वृक्षों में क्या विशेषता भरी हुई है। एक तो देखिए, जब गर्मी होती है तो वृक्ष छाया देते हैं, जिसके नीचे अगर कोई बैठता है, आराम करता है तो ठंडक जैसे एयर कंडीशन मिल जाता है। दूसरा आप देखेंगे जो उसके ऊपर फल लगते हैं वो फल नीचे को लटकते हैं और तब तक लटके रहते हैं जब तक वो पक नहीं जाते एकदम, और जब पक जाते हैं तो आपको कष्ट ना लेना पड़े उसको डंडा मारने का या पत्थर मारने का, या वो खुद ही धरती पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। और अगर कोई रोज़ ताज़े जो गिरते हैं फल वगैरह, या जैसे कई ऐसे फल हैं जो नहीं गिरते हैं, उनको वैसे लेना पड़ता है। जैसे एप्पल है, सेब है, दूसरे फल हैं, तो उनकी अपनी विशेषताएं हैं। मनुष्य को ताकत देते हैं, विटामिन्स देते हैं। साइट्रस फ्रूट और वो विटामिन सी देते हैं। जो भी दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें बनी है वो मनुष्य जीवन में फ़ायदा करने वाली बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सब ऐसे जो भी पेड़ों की विशेषता, प्रकृति की विशेषता के झुकते हैं, एक प्रकार से आपको प्रार्थना करते हैं, हम तैयार हैं, आप इसका लाभ ले लीजिए। इसी तरह से मनुष्य जीवन में भी जिनको मानवता के लिए हृदय में प्यार है और सबके लिए शुभ भावना है, कुछ उनके लिए करने का संकल्प है, तो वो दिखावे के लिए नहीं करते हर कोई। मन में यही सोचते हैं, हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, हम क्यों नहीं समाज के भाई बहनों में इसका बांट करके बड़े निर्माणता से
कोई अनाज बांटता है, कोई फ्रूट बांटता है, और कोई ज्ञान बांटता है, कोई शिक्षा की बात के लिए स्कूल कॉलेज बना करके श्रेष्ठ कर्म करता है। तो इस तरह से नम्रचित होकर के जो कार्य होता है उसकी सफलता बहुत है। दिखावे के लिए अगर कोई करता है, ये भी होता है, अनाउंसमेंट्स होती हैं, इसने इतना पैसा, इसने एक छोटी सी बात आती है अरदास के टाइम पर गुरुद्वारे में, किसी ने 5 रुपया वहाँ पर भेंट किया, और उसके लिए कितनी उच्च भावना से जो वहाँ के ज्ञानी जी होते हैं वो अरदास करने समय ऐसे महानुभावों का नाम लेते हैं कि उन्होंने 5 लाख दमड़ा अरदास किया। कितनी ऊंची बातें होती हैं। ऑफ कोर्स दान पुण्य के संबंध से तो जो श्रीमत हमें मिलती है, परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा बाप दादा की जो श्रीमत मिलती है, उसमें तो बात थोड़ी दूसरी है कि आप जो भी दान पुण्य करते हैं, दाएं हाथ से अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, वो उसका शो नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसका शो किया तो जो दान पुण्य आपने किया उसकी जो रिटर्न आपको मिलनी है वो आधी हो जाती है। ये हिसाब किताब है। अगर किसी ने अपने मुख पर लिया, मैंने इतना पैसा दिया, मैंने ये काम किया, तो अहंकार आ जाता है। अहंकार आएगा तो जो दान पुण्य करके जो उससे भाग्य बना, वो भाग्य को लकीर लग जाती है जैसे। तो विशेष निर्माण था, नम्रचित होकर के जितनी सेवा कोई करेगा उससे उसका पुण्य का खाता बहुत जमा होता है। दिखावे से करेगा थोड़ा जमा होगा, और अभिमान कर उसका अभिमान आएगा, कुछ जमा नहीं होगा। इस हिसाब से अपने अंदर बहुत बड़ा गुण चाहिए नम्रता का। और हम हर रोज़ ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं मुरली के द्वारा, और हर मुरली के शुरू में मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे कह करके बाबा मुरली शुरू करते हैं, और फिर जब मुरली पूरी होती है तो लास्ट में बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों को, रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार। और फिर उसके बाद कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये क्या है? इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता। बेहद का बाप, इस सृष्टि का रचयिता, वो इतना प्यार से हमें कहता है रूहानी बच्चों को
रूहानी बाप की नमस्ते। तो क्या रिटर्न में बोलेंगे आप? रूहानी बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की, आप रूहानी बाप को बहुत बहुत ईश्वरी याद और नमस्ते। नम्रता की बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है और अपने जीवन में धारण किया है, दैवी गुणों की धारणा की है, उन्होंने अगर कोई कार्य किया जो प्रशंसनीय है, उनकी प्रशंसा होती है, समाज के अंदर उनका नाम होता है, उनका सम्मान होता है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा जो बच्चे होंगे बाबा के, वो बड़ा नम्रता से कहेंगे ये जो कुछ हुआ, जो कुछ अच्छा कार्य हुआ, वो कर्ण करावणहार पिता ने करवाया, परम पिता परमात्मा ने। अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई कमी रह गई, तो मेरी रह गई। इतनी निर्माणता उसके अंदर आ जाती है। तो ये नम्रता जो है, नम्रचित्त जो होना है, ये एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत अमूल्य गुण है। और नम्रता के कारण दुनिया को जीत लेते हैं हम। प्रैक्टिकल एक मिसाल सामने आता है, हमारे जापान के भाई बहने, भारत के अंदर भी उनका बिजनेस वगैरह होता है। जापान की कई कंपनियों की गाड़ियां यहाँ बनती हैं, चलती हैं। और उसके लिए अगर कोई देखा गया है, कोई भी वस्तु बनी है जापान के अंदर, उसकी प्राइस वो फिक्स्ड रखते हैं। उन और सेल्समैन के साथ जब आप बात करेंगे तो आप सोचेंगे भारत में या एशियन देशों में और जगह हो सकता है पहले कीमत ज़्यादा बताएं, फिर बारगेनिंग करने से कम हो जाएगी। लेकिन जापान के अंदर विशेष बात ये देखी, जो भी पहले से उन्होंने निश्चित की है कीमत, वो सोच समझ के करते हैं। और उस समय अगर कोई उनको कहता है कि इसका आप कम कर दीजिए, तो बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता से झुक झुक करके कहते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो प्राइस है, ये बहुत उचित प्राइस है और कम नहीं हो सकती है। जो बात उन्होंने कहनी है, अगर कोई दूसरा भी कोई और ढंग से भी कह सकता है, भाई लिखा हुआ है आप देख लो ना, देनी है दो, नहीं तो नहीं। वो इस ढंग से कहते हैं कि खरीदार चीज़ भी खरीदेगा, पैसे भी पूरे देगा। तो नम्रता की इतनी शक्ति है। लेकिन नम्रता को एक्सप्रेस करने का तरीका, बड़े मुस्कान से, सिर नीचे करके, बड़े अदब से कोई बात कहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो निर्माणता या नम्रचित्त, ये एक बहुत बड़ा मनुष्य जीवन का गुण है। और कहा जाता है, जैसे मिसाल दिया, एक पेड़ का मिसाल दिया,
कि जितना कोई ऊंचा जाता है उतनी ही उसके अंदर नम्रता आती है। और वो हम आजकल भी देख रहे हैं, हमारे भारत के अंदर भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, विदेश में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस पर्सन्स हैं। तो कैसे वो जो उनके पास इतना धन, उसको कैसे दूसरों की सेवा में लगाते हैं और सेवा में लगा करके परमात्मा को वो धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने सेवा का ये मौका दिया। तो ये बहुत बड़ी सीखने के लिए हमारे लिए एक सुंदर बात है। और फिर इसके बाद है जो ज्ञानवान आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन में रूहानियत को धारण करने का लक्ष्य रखा है। तो रूहानियत की स्थिति में परिवर्तन कैसे आता है? अभ्यास करते हैं, शुरुआत होती है। पहले तो रूहानियत चीज़ क्या है, उसको ज्ञान, उसका ज्ञान चाहिए। और ज्ञान के अनुसार व्यक्ति को जब ये समझ में आता है कि मैं एक रूह आत्मा हूँ और शरीर के द्वारा अपने आप को व्यक्त करता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं आत्मा दूसरों को भी उसी नज़र से जब देखता हूँ, तो मुझे ये स्मृति रहती है कि हम सब एक पिता परमात्मा के संतान होने के नाते हम रूहानी भाई भाई हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं और जीव आत्मा रूप में भाई और बहन हैं। इस भावना से जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे मन में ये धीरे धीरे ये संस्कार उत्पन्न होता है, उसकी दृढ़ता बनती है कि हमारी दृष्टि जो है वो आत्मिक दृष्टि बन जाती है, रूहानियत की दृष्टि बन जाती है। और उस दृष्टि के फलस्वरूप हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण अर्जित होता है, और वो गुण है पवित्रता का। जिस व्यक्ति ने ये अच्छी तरह से अभ्यास किया है और निर्वाण स्थिति तक पहुंच गया है, उसके जीवन में, उसके संकल्प में, उसके नैनों में, उसके वाणी में, सब के अंदर बहुत बहुत उच्च कोटि की पवित्रता होगी, पावनता होगी, श्रेष्ठता होगी। इसको कहा जाएगा कि जीते जी हैं जीवन में, लेकिन जो कॉन्शियसनेस लेवल है, जो व्यक्ति का स्मृति का लेवल है, वो बहुत ऊंचा है, और उसको कहा जाएगा निर्वाण स्थिति। वो प्रैक्टिकल में देखा कि वाणी से ज़्यादातर वो परे रहते हैं, निर्वाण। बाबा को देखा, साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, जो बात हम लोग आधे घंटे में, 1 घंटे में सुनाते हैं, वो बाबा 2 मिनट में सुना देते थे। हम किसी अपने अनुभव को बाबा के सामने व्यक्त करने जाते
चार पाँच सेंटेंस बोलेंगे और बाबा कहेगा हाँ बच्चे समझ गया, बाबा समझ गया। हम कहेंगे बाबा अभी तो मैंने शुरू किया। हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। और उसके बाद बाबा बड़े प्यार से रूहानी दृष्टि देते, इतना प्यार से रूहानी दृष्टि देते कि और बोलने की ज़रूरत भी नहीं लगती थी। वाणी से परे ले जाना चाहते थे, जिसको हम कहते हैं निर्वाण अवस्था। और उसमें जो सुख है वो तो उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अतीन्द्रिय सुख, वाणी से परे अगर हमारा मन टिक जाता है, वो है सच्चा सच्चा सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस, आत्मिक भाव में स्थित हो जाना। और जब आत्मिक भाव में स्थित होंगे तो मन परमात्मा के साथ लग जाएगा। और उस समय का जो आपका प्रकंपन होंगे, वाइब्रेशंस होंगे, बहुत ही सुख देने वाले होंगे, आपको भी सुख देने वाले, और जो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या जिनके साथ आप बैठे हैं उनको भी बहुत उसका आनंद आएगा। निर्वाण स्थिति का मतलब है कि एक तो पास्ट के कर्मों का कोई हिसाब किताब बाकी न रहे, दूसरा है कि वाणी से परे जाने का, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, बाबा ने कहा है मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। तो मन मना भाव की स्थिति है निर्वाण स्थिति, वाणी से परे। और तीसरा है ये जानकर कि परम पिता परमात्मा का जो निवास स्थान है वो परम धाम है। और परम धाम में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है, जस्ट द फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस वो वहाँ रहती है। लेकिन वो बहुत ही उसका एक्सपीरियंस शक्तिशाली होता है। उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए कई योगी, कई संत, कई महात्माएं बहुत पुरुषार्थ करते हैं। तो वो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने बहुत प्यार से समझाया है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व में हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा के साथ निवास करने का जो स्थान है उसको परम धाम कहा गया है, जहाँ पर हम सब अपने निज स्वरूप में, लाइट स्वरूप में, माइट स्वरूप में विराजमान होते हैं, वाणी से परे। वाणी से परे जाएंगे तो ही वानप्रस्थ अवस्था का अनुभव होगा। तो ये खास बात जो शास्त्रों के अंदर भी वर्णित तो है कि जहाँ पर साइलेंस है, टोटल साइलेंस, पॉजिटिव साइलेंस, और मन को सदा अतीन्द्रिय सुख देने वाली साइलेंस। वेयर देर इज साइलेंस देर इज गॉड। गॉड का मतलब ही है परमात्मा पिता का जो सोर्स है श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का,
जो सोर्स है सद्गुणों का, जो सोर्स है सर्वशक्तियों का, जो सोर्स है मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कराने का, तो वो जितना वाणी से परे जाएंगे, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, जितना वाणी से परे जाएंगे, साइलेंस में जाएंगे, तो हमारी सिक्स्थ सेंस काम करती है, इंट्यूशन काम करती है, और यूं कहें सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। वो अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इतना आंतरिक सुख है उसमें, जिसको कई लोग परम आनंद कह देते हैं, परमानंद भी कह देते, परम आनंद। उस आनंद के अनुभव में चले जाते हैं। तो आज विशेष इसी बात को कि एक तो निर्माण चित्त, नम्र चित्त, और दूसरा निर्वाण अवस्था, निर्वाण स्थिति, ये हमारे ईश्वरी जीवन के बहुत अमूल्य गुण है। अगर हमने इसका सहज रीति से पर गहराई से अनुभव किया, तो हमारा मन और बातों से अपने आप हट जाता है। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा को आंतरिक सुख क्या होता है उसकी अभिलाषा रहती, और वो अभिलाषा मिलती है मन मना भव होने से, परमात्मा के साथ मन लगाने से। तो जितना हो सके उस अवस्था में अपने आप को टिकाने का पुरुषार्थ किया जाए, चाहे सवेरे के टाइम, चाहे शाम के टाइम, दिन के टाइम जब मौका मिले। लेकिन अभ्यास के बिना तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। तो आप बहुत बहुत महान भाग्यशाली भाई और बहनें हैं, जिन्होंने ये सहज राज योग का मार्ग चुना है, इस पर चल रहे हैं, और इसके अभ्यास में ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं आती हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति।